हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लॉ एस्पायरेंट्स। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार की तरफ से। और हाँ, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 14 ऑफ सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो 14 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई अदर कंडीशंस कॉन्ट्ररी ना करे तो आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होगा तो 3 प्रकार की इम्प्लाइड कंडीशन होगी। सेक्शन 14 क्लॉज ए कहता है सेलर के पर्सपेक्टिव से क्या इम्प्लाइड कंडीशन है। एट द टाइम ऑफ सेल सेलर के पास में यह अधिकार होना चाहिए कि वो सेल का सामान जो सामान वो बेच रहा है उसके पास उसको बेचने का राइट होना चाहिए। या मान लो फ्यूचर गुड्स की किसी की बात हो रही हो जो बाद में सेल किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो बायर को सेल करेगा उस टाइम उसके पास वो सामान बेचने का राइट होना चाहिए। क्लॉज बी बात करता है बायर के डिस्क्रिप्शन के बारे में, बायर के पर्सपेक्टिव के बारे में, कि बायर के पास में सामान खरीदने के बाद उसको पोजेशन में रखना और एंजॉय करने का राइट मिलता है। तीसरा बात करता है गुड्स से रिलेटेड। वो कहता है कि अगर वह सामान जो आप बेच रहे हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है वो मार्केटेबल कंडीशन में होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी गिरवी वगैरह कोई भी एक्सेट्रा लोन वगैरह उस गुड्स पर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उत्कर्ष परिवार की तरफ से चलाए गए महाअभियान 13 से लेकर 25 अगस्त आजादी का महोत्सव। इस आजादी के महोत्सव में आपको 3 प्रकार के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सबसे पहला, आप लोगों को इस साल की सबसे कम फीस पर कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करने का मौका मिल सकता है। अगर आप पुराने कस्टमर हैं और अपने किसी पुराने कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं तो 10% तक का डिस्काउंट, और किसी भी लकी विजेता को या बहुत सारे लकी विजेता को मिल सकता है 500 रुपए तक का कैशबैक। स्टे ट्यून्ड विद उत्कर्ष।